आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का प्रेम, उसका अनुग्रह हम पर बने हैं, तभी हम इस घड़ी, इस समय और आज का इस दिन को देख पाते हैं। कई लोग आज मर मिट गए हैं, आज का दिन को नहीं देख पाए, लेकिन भी प्रभु का प्रेम हम पर बने हैं। मेरा नाम अजीत है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं अच्छा से हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं प्रभु का काम करूँ, उसका सुसमाचार सुनाऊँ, क्योंकि प्रभु ये आज्ञा हम सबको दिया है, लोगों को क्या करे, सुसमाचार सुनाए, प्रभु का मैसेज को लोगों के पास पहुंचाए। ये प्रभु चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान को क्या करे, लज्जित करे। प्रभु के चेले लोग भी, कई लोग अनपढ़ थे, फिर भी उन लोग प्रभु का काम को किए, सुसमाचार को लोगों के पास पहुंचाए उन लोग। वैसे ही आज हमें करना है, हम सबको प्रभु का मैसेज को पहुंचाना है लोगों के पास। प्रभु का वचन कहता है, तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह। हमें तैयार रहना है। आज दुनिया धान दौलत पैसा कौड़ी में व्यस्त है, लेकिन भी हम पौलुस की समान अपना जीवन को बिताए, क्योंकि पौलुस कहता है, मेरे पास खाने को है और पहनने को है, तो मैं इसी में क्या करूं, संतुष्ट रहूं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि पैसा कमाना बुरी बात है या धान कमाना नहीं। ये सब करते हुए भी हम प्रभु को समय दे सकते हैं। यदि प्रभु को समय नहीं देते हैं, पैसा धान दौलत इसी के पीछे यदि हम भागेंगे, तो हम प्रभु से दूर जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु हर एक इंसान को एक फ्री गिफ्ट दिया है ताकि वो अपना जीवन का चुनाव खुद करे। प्रभु किसी को जोर जबरदस्त नहीं करता है, एक व्यक्ति अपना जीवन का चुनाव खुद करे। पुराना नियम में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आकाश और पृथ्वी दोनों को मैं तुम्हारे आगे रखा हूं, जीवन और मरण को तुम्हारे आगे रखा हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि तू जीवन को अपना ले। प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, जीवन को अपना ले, लेकिन भी चुनाव हमें करना है। जीवन एक ही है, इस जीवन के बाद और कोई जीवन नहीं है। इब्रानी में हम लोग देखते हैं तो वहां पर लिखा है, इंसान के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। इंसान के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, इसलिए मरने के बाद कोई उद्धार नहीं है। यदि कोई कहे कि मरने के बाद भी उद्धार है, तो इस शरीर का कुछ आवश्यकता नहीं है। लोग मर के भी उद्धार पा सकते हैं, तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं मुर्दों का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर हूँ। जितने मुर्दे चुपचाप कब्र में पड़े हैं, वो तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, तो कौन, वही जो जीवते। तो प्रभु का वचन कहता है, जीवते का ही परमेश्वर है। जब तक तुम्हारा सांस यहोवा की खोज में लगे रहो। जब तक एक व्यक्ति के सांस चल रहा है, वो यहोवा को खोज सकता है। इसलिए एक ही जीवन है, इस जीवन को व्यर्थ में ना गवाए। क्या जाने प्रभु कब आएगा, क्योंकि प्रभु अपना वचन में लिख दिया है, यीशु का दूसरा आगमन होगा, यानी वो आएगा, वो किसी घड़ी किसी भी वक्त आ सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जो आज्ञा हमें दिया है प्रभु ने, उसे हमें काम करना है। कभी कभी लगता है मैं आत्मिकता में नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं प्रभु का काम शायद नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मन में लगता है। वही संसार चीज़ों में हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, भले हमें दिखे ना दे, लेकिन आत्मिकता में हम एक विजय को प्राप्त करते हैं, या आत्मिकता में हम लोग विजय को प्राप्त करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम जो कुछ चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सोच चिंता आता है, मैं कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता हूँ, किसे करूँ क्या करूँ, मन में उत्पन्न होता है। लेकिन भी प्रभु का वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना कटता है ना बोता है, फिर भी यहोवा उसे खिलाता है। उन सब से तो तुम श्रेष्ठ हो, तो क्यों हमें नहीं खिलाएगा प्रभु। प्रभु का वचन कहता है, संसार में तुम्हें दुख होता है, क्लेश होता है, परंतु पितांदस मानो मैंने संसार को जीत लिया है। हमें धीरज करना है। समय के अनुसार प्रभु पूरा करने वाला परमेश्वर है। चर्च जाना, दुआ प्रार्थना सब व्यर्थ हो रहा है, ऐसा लगता है मन में, लेकिन नहीं। प्रभु का वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, तो चाहे हम कितने भी डिप्रेशन में क्यों ना रहे, प्रभु का जब वचन पढ़ते हैं तो यस, हमें सुकून मिलता है, हमें शांति मिलता है, हमें आराम मिलता है। हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तू अपने मन में विश्राम पाओगे। तो विश्राम हमें प्रभु यीशु से मिलता है। जब उसका वचन को पढ़ते हैं तो हमें शांति मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो।